हिंदू और हिजाब। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने एक दिलचस्प लेख लिखा है इसी शीर्षक से। बहुत ही कटाक्षपूर्ण है, सरकास्टिक है, पूरा सुनिएगा। बहुत बहुत मजा आया मुझे, और मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगा। उन्होंने लिखा है कि हिंदू और हिजाब शीर्षक अटपटा है। भला हिंदुओं को हिजाब से क्या लेना देना, लेकिन आजकल दिखाई यह पड़ रहा है कि हिजाब सबसे ज्यादा फिक्र की वजह हिंदुओं के लिए है। हिजाब लगाए हुए लड़कियां या औरतें उन्हें पिछड़ी हुई पितृसत्ता की शिकार जान पड़ती है, और वह उनके उद्धार के लिए व्यग्र हो उठा है। ठीक वैसे ही जैसे उनका दिल 3 तलाक की शिकार औरतों के लिए दुखता था। कितना बड़ा जुल्म! 3 बार तलाक कहकर कोई अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है? यह तो सरासर जुर्म है और इसकी सजा होनी ही चाहिए। लेकिन हां, बिना तलाक बोले पत्नी को जरूर छोड़ दिया जा सकता है, उसे परित्यक्ता कहा जाएगा, लेकिन वह कोई अपराध नहीं होगा, उसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। हालांकि इस तरीके से घर से निकाल दी गई, अपने अधिकारों से वंचित कर दी गई औरतों की संख्या, तादाद उन औरतों के मुकाबले कई गुना अधिक होगी। लेकिन उसके लिए न्याय की न तो व्यवस्था है, न कोई आंदोलन। कोई प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में किस तरह की औरतों को इंसाफ दिलाने का वादा करता है, क्योंकि इस तरह से छोड़ी निकाली गई औरतें हिंदू हैं और उन्हें छोड़ने वाले पति भी हिंदू हैं। अभी हिंदू मुसलमान औरतों को इंसाफ दिलाने में व्यस्त हैं। हिंदू औरतों पर उनकी नजर नहीं गई है। उसी तरह हिंदुओं में अभी उदारता को आज ज्वार उमड़ पड़ा है, प्रगतिशीलता का। वे औरतों को हर पर्दे से, हर बंधन से आजाद देखना चाहते हैं। वे कट्टरता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन यह सब वे मुसलमान औरतों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू औरतों को तो न कट्टरता न धर्म के बिना किसी बंधन का शिकार होना पड़ता है, धर्म के किसी बंधन का शिकार होना पड़ता है। और हिंदुओं में कोई पितृसत्ता है ही नहीं। वे पूरी तरह स्वतंत्र और संपूर्ण अधिकार युक्त हैं। बढ़िया कटाक्ष है। हिंदू मुसलमान औरतों को शिक्षित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने मर्दों से पूरी तरह आजाद हो जाए, बल्कि उनसे कोई रिश्ता ही ना रखें तो सबसे अच्छा। हिंदू औरतें खुद मुख्तार हैं। उन्हें परिवार शिक्षा की सारी सुविधाएं देता है। लड़कों के बराबर पोषण, हर प्रकार का उन्हें सहज ही सुविधा उपलब्ध है। जितने हिंदू लड़के पढ़कर नौकरी करते हैं, उतनी ही हिंदू लड़कियां भी। समस्या जो है हिंदू समाज के आगे, वह यह है कि सब कुछ मुसलमान औरतों को कैसे मिले। हिंदुओं में दहेज की समस्या समाप्त हो गई है। संबंध करते वक्त जात पात का भेदभाव नहीं होता। समानता का साम्राज्य है। पिछड़ापन, दकियानूस, भेदभाव, मर्दों का राज, यह सब मुसलमानों में है। इनसे उन्हें छुटकारा दिलाना हिंदू समाज का फर्ज है। हिंदू तो लड़कियों को पैतृक संपत्ति तक में बराबर का हिस्सा खुद ब खुद दे देते हैं। हिंदू हैरान हैं कि मुसलमान विद्या के मंदिर में धर्म को क्यों ओढ़कर प्रवेश करना चाहते हैं। उन्हें विद्या मंदिर में प्रवेश द्वार पर सरस्वती की वंदना करके वहीं अपना धर्म छोड़कर प्रवेश करना चाहिए। आखिर शिक्षा का व्यापार धर्मनिरपेक्ष ही हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता के समानता की भावना स्थापित नहीं हो सकती। बिना धर्मनिरपेक्षता के समानता की भावना स्थापित नहीं हो सकती। लेकिन गीता पाठ सांस्कृतिक मसला है। मानस पाठ भी, उसमें मुसलमान क्यों नहीं भाग लेते?
मुसलमान इतने संकीर्ण क्यों हैं? क्यों वे भारतीय संस्कृति में घुलना मिलना नहीं चाहते? क्या हुआ कि हिंदू न तो कुरान जानते हैं, न हजरत, न हसन, न हुसैन के किस्से, न मोहम्मद साहब की जीवनी, न करबला, और न ही बाइबल की कथाएं। क्या हुआ कि उन्हें मुहर्रम, ईद और बकरीद का कोई फर्क नहीं मालूम। यह सब बाहरी दुनिया की बातें हैं, उनसे हिंदुओं को क्या लेना देना। हिंदू तो स्वतः स्वभावतः उदार चेता, व्यापक चित्त का स्वामी। क्या किसी और धर्म में वसुदैव कुटुंबकम जैसी कहावत है? वाह, लेकिन कुटुंबकम किसके लिए नहीं बताएंगे। आगे लिखते हैं पूर्वानंद जी, मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष होना सीखना चाहिए, हिंदुओं को धर्म परायण होना चाहिए, मुसलमान औरतों को आधुनिक होनी चाहिए, हिंदू औरतों को परंपरा की शिक्षा लेनी चाहिए, मुसलमान औरतें परिवार की जकड़न से आजाद हो तो बेहतर, हिंदुओं में पारिवारिक मूल्य की वृद्धि होनी चाहिए। हिंदू चाहता है कि करदाता का पैसा हज में न खर्च हो, न कब्रिस्तान की दीवार में लगे। हाँ, अयोध्या का मंदिर हो या काशी का धर्मस्थल या रामानुजाचार्य की प्रतिमा, उनका निर्माण तो राष्ट्र निर्माण है। मानसरोवर की यात्रा हो या वैष्णो देवी की यात्रा, उसे सरल बनाकर सरकार का पैसा खर्च करना ही चाहिए। वह राष्ट्र का विकास पथ है। हिंदू सुधार के लिए व्यग्र है, वह दूसरों का सुधार करना चाहता है। वह हिंदू होने के कारण पहले से ही सुधरा हुआ है, पहले से ही प्रगतिशील है। रूढ़िवाद मुसलमानों में है, वे मुल्ले और मौलवियों के कहने पर वोट देते हैं। यह जनतंत्र में धर्म का दखल है। हिंदू तो अपने साधुओं, संतों, महंतों और साध्वियों को सीधे वोट देकर मंत्री, मुख्यमंत्री बनवा देता है। उनके कहने पर वोट देने की बात ही कहां है। हिंदू चिंतित है कि दूसरे धर्म ग्रंथों में हिंसा की शिक्षा दी जाती है। वह उन ग्रंथों का संपादन करना चाहता है, उन्हें हिंसा की भावना से मुक्त करना चाहता है। अब परशुराम फरसाधारी हो तो उसके सम्मान में फरसा लेकर जुलूस निकाला जा सकता है। राम धनुर्धारी ही हो सकते हैं। कृष्ण की कल्पना सुदर्शन चक्र के बिना क्यों कर हो? और दुर्गा जब तक महिषासुर के कलेजे में भाला न भोंक दे तब तक दुर्गा के भक्तों में भक्ति का आवेश नहीं उमड़ता। हिंदुओं के देवी देवताओं के हाथ में हथियार, उनके ग्रंथों में युद्ध और हिंसा के प्रसंग रूपक हैं। ऋषियों मुनियों द्वारा आदिवासियों के वन स्थल पर कब्जा करना और फिर राजाओं का उनकी पीठ पर आकर जंगल के वासियों का संहार करना धर्म की स्थापना है। हिंसा तो कुरान में है, वैदिकी हिंसा तो हिंसा होती ही नहीं। ये लिख रहे हैं कि बहुत दिलचस्प सरकाज़्म है। आगे लिखते हैं कि आपको मानना होगा कि हिंदू पर दुख कातर हैं, उससे मुसलमान औरतों का दुख देखा नहीं जाता। वह उनकी रूढ़िवादिता से पीड़ित है, उनकी संकीर्णता उसे कष्ट देती है, वह उन्हें मुक्त कराना चाहता है। हिंदू स्त्रियां नारीवाद के प्रभाव में ज्यादा उन्मुक्त हो गई है, वह उन्हें मर्यादित करना चाहता है। बैंक हो या कॉलेज हो या स्कूल हो या कोई सार्वजनिक स्थल, हिजाब से उन्हें मुक्त करने के लिए हिंदुओं के अभियान की सदाशयता की जो नहीं देख पाते, उनकी संकीर्ण हृदयता पर रोया ही जा सकता है। बहुत शानदार लेख है और बहुत ही इसमें कटाक्ष है, सरकाज़्म है। बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा और सुनते सुनते आप लगातार इसको शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। कीप वॉचिंग। जय भीम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।